नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, बड़ी घोषणाएं, बड़े-बड़े फैसले, योजना, आदेश, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, निर्णय सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जिन पदों पर भर्ती हो चुकी है उनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अखबार के सवाल का दिया जवाब, पुरानी भर्ती की वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, अगली भर्तियों से वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई का जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार सख्त हो गई है। जुर्माना नहीं चुका रहे अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त हो चुके लोगों की पेंशन से हर महीने एक मुश्त राशि काटी जाएगी। इसी तरह सरपंचों के मामलों में जुर्माना राशि की वसूली उनके मानदेय से 3,000 रुपए प्रतिमाह के दर से की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगमों के मुख्य प्रशासकों एवं प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देशित किया है कि सूचना का अधिकार आयोग द्वारा लगाए गए दंड की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित की जा सके। राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के मामले में दोषी राज्य जन सूचना अधिकारियों पर प्रति मामले 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपए तक दंड लगाया जाता है। राहत की बात यह है कि प्रदेश सरकार ने एक मुश्त वसूली के स्थान पर मासिक किस्तों में वसूली की स्वीकृति दी है, ताकि संबंधित अधिकारियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ न पड़े। तो संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के आहरण एवं वितरण अधिकारी डीडीओ द्वारा संबंधित अधिकारियों के वेतन या पेंशन से मासिक कटौती की जाएगी। क्लास ए अधिकारियों से सेवा के दौरान 10,000 रुपए प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्त होने की स्थिति में 5,000 रुपए प्रतिमाह वसूले जाएंगे। क्लास बी अधिकारियों से सेवा के दौरान 7,000 रुपए प्रतिमाह तथा सेवानिवृत्ति होने पर 3,500 रुपए प्रतिमाह के दर से वसूली जाएंगे। सरपंचों के मानदेय से काटे जाएंगे 3,000 रुपए। ग्राम पंचायतों की कार्यरत सरपंचों के मामलों में दंड राशि की वसूली उनके मानदेय से 3,000 रुपए प्रतिमाह के दर से की जाएगी। पूर्व सरपंचों के मामले में स्वेच्छा से राशि जमा न कराने की स्थिति में संबंधित विभाग ऐसे मामलों को संबंधित जिला उपायुक्तों को भेजेंगे, ताकि लागू राजस्व कानूनों अथवा उपायुक्त वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई की जा सके। तो ये बड़ी अपडेट। ग्रुप सी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के वेतन से 4,000 रुपए काटे जाएंगे। ग्रुप बी से 7,000। ग्रुप ए के अधिकारियों से प्रतिमाह 10,000 रुपए काटे जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अब आपको पासपोर्ट के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने 15 फरवरी 2026 से पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के कारण अब महज एक सप्ताह में पासपोर्ट आपके हाथों में होगा। विदेश मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और तेज करने का फैसला लिया है। सरकार का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को परेशानी कम करना है। सबसे बड़ी राहत पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर मिली है। अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लंबी कागजी कार्रवाई का इंतजार खत्म होगा। पुलिस अब सीधे ऑनलाइन डाटाबेस से आपकी जानकारी मैच करेगी। अब एम पासपोर्ट ऐप के जरिए वेरिफिकेशन तुरंत होगा। डिजिटली प्रक्रिया के कारण सरकार ने डॉक्यूमेंट लेस आवेदन की शुरुआत की है। अब आपको दस्तावेजों की भारी फाइल साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजी लॉकर से अधिकारी आपके दस्तावेज सीधे ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। तो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, 7 दिन में मिलेगा। 15 फरवरी से नया नियम लागू। ऐप के जरिए तत्काल पुलिस वेरिफिकेशन होगी। नए आवेदकों को मिलेंगे चिप वाला ई पासपोर्ट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हर समय पोर्टल पर लापता व्यक्तियों के पंजीकरण की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। साथ ही CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को विभिन्न प्रणालियों से जोड़ने के बाद राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब नागरिक घर बैठे लापता व्यक्ति की सूचना दर्ज करा सकेंगे, जिससे शुरुआती घंटों में ही खोज प्रक्रिया तेज हो सकेगी और मामलों के समाधान की संभावना बढ़ेगी। तो हर समय पोर्टल पर लापता लोगों के पंजीकरण की सुविधा शुरू। तकनीक से बदलेगी व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगी जल्द सेवा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CBSE की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2026-27 से ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू करेगा। इससे कॉपियां स्कैन होकर स्क्रीन पर चेक होंगी, जिससे मूल्यांकन तेज, सटीक और पारदर्शी होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। CBSE की तरह हरियाणा बोर्ड में भी ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक व बोर्ड अधिकारियों ने की बैठक में खाका तैयार किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अग्निवीर बनने की उम्र सीमा में 1 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निवीर बनने की उम्र सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। अब 22 साल की उम्र वाले युवा भी अग्निवीर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सेना में अग्निवीर, GD तकनीकी, क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, ट्रेड्समैन और महिला मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर GD बनने के लिए पहले ये उम्र सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक थी। इस नए बदलाव का लाभ
अब महिला मिलिट्री पुलिस में अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाली उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की युवतियों को भी मिलेगा। वर्ष 2027 के लिए अग्निवीर, महिला मिलिट्री पुलिस, नर्सिंग सहायक तथा सिपाही फार्मा की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार सेना की वेबसाइट पर 1 अप्रैल तक इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 1 से 15 जून 2026 तक प्रस्तावित है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करना होगा। भाजपा के 2 राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल तक है। अभी ये दोनों सीटें भाजपा के पास हैं। बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। 16 मार्च को वोटिंग के बाद शाम को रिजल्ट जारी होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बुधवार 18 फरवरी को सुबह जींद, हिसार, हांसी, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पलवल, फरीदाबाद, नूंह और नारनौल में बारिश हुई। पंचकुला, करनाल, कैथल और भिवानी में बादल छाए। राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 की रात को एक्टिव हो गया था, जिसके बाद हिसार और सिरसा में तेज बारिश हुई थी। मौसम विज्ञान ने कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी जताई। HKRN के तहत कार्यरत TGT का अनुबंध 31 तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों TGT का अनुबंध अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके। भिवानी स्थित 25 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल के लिए विभिन्न पदों को मंजूरी दे दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 70% से कम दिव्यांगता वाले प्रिंसिपल हटाए, एक्सटेंशन पर थे। हरियाणा सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक्सटेंशन सेवा विस्तार पर कार्यरत 70% से कम दिव्यांगता वाले प्रिंसिपल और BRC यानी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा और चरखी दादरी सहित कई जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे अधिकारियों के तुरंत प्रभाव से रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंगलवार शाम तक कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। यह निर्णय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 6 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले के बाद लिया गया है। इसके बाद वित्त विभाग ने 3 फरवरी 2026 को हरियाणा सिविल सेवा सामान्य संशोधन नियम 2026 के तहत नियम 143 के कई क्लोज और नोट्स को हटा दिया। नियमों में हुए इस बदलाव के चलते अब 70% से कम दिव्यांगता वाले कर्मचारी संबंधित पदों के लिए अयोग्य माने गए हैं। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर कई कर्मचारियों ने दोबारा ज्वाइनिंग कर ली थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्राथमिक स्कूल को 6.78 रुपए, अपर प्राथमिक को 10.17 प्रति छात्र मिलेंगे। प्रति छात्र खाना पकाने की लागत का स्पष्ट ब्यौरा जारी। मिड डे मील में मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति विद्यार्थी खाना पकाने की लागत का स्पष्ट ब्यौरा जारी किया है। विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालयों में भोजन तैयार करने के लिए निर्धारित राशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार ही किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।